14 अप्रैल की शाम की हम लोग प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज सुबह और दोपहर में 46 सैंपल भेजे गए थे और सबकी रिपोर्ट आ गई है और सबकी आज रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 46 सैंपल्स भेजे गए थे। लगातार सैंपल भेजे जाएंगे और जो सुरेंद्र सोनी जी पॉजिटिव आए थे परसों, उनके जो परिवारजन है उनको क्वारंटाइन में रखा गया है सुखसागर हॉस्पिटल में और उन पर नज़र भी रख रहे हैं। कोई सिम्टम्स आएंगे तो उनके घर वालों के सैंपल लिए जाएंगे और भी सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। जो भी जिनके भी सिम्टम्स आ रहे हैं या ओपीडी से ले रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ले रहे हैं, तमाम एरिया से लगातार बड़ी संख्या में अब सैंपल लिए जा रहे हैं। जो हमारे 8 जो क्लस्टर हैं, कंटेनमेंट क्लस्टर हैं, उनमें भी करीब 10,000 परिवार निवास करते हैं। उन सबका हाउस टू हाउस सर्वे पहले भी हो चुका था, एक बार और कराया गया है और उसमें हाई रिस्क और लो रिस्क जो है लोग आइडेंटिफाई कराएं। हाई रिस्क में वो लोग आते हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं या जिनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और उन सबको विशेष उन पर निगरानी रखी जा रही है। उनको ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य पे अल्टरनेटली जाके जो है फ़ोन से भी बात कर रहा है स्वास्थ्य अमला और जाके भी उन पर निगरानी रख रहा है, जिससे कि उन पर निगरानी लगातार रखी जा सके और सिम्टम्स आने पे फिर उनका टेस्ट लिया जा सके और फिर जैसा भी टेस्ट में रिपोर्ट आए वैसी फिर कार्रवाई की जाए। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी और अन्य क्षेत्रों में भी सर्वे लगातार चल रहा है, हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है और उससे भी सैंपल लिए जा रहे हैं और उससे भी डाटा निकाल के हाई रिस्क कौन निकल के आ रहे हैं, लो रिस्क कौन निकल के आ रहे हैं, विशेषकर हाई रिस्क पे उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। जो हमारे कंट्रोल रूम कमांड सेंटर है उसमें लगातार वहाँ से काम हो रहा है। नगर निगम का जो एक नंबर है जिसपे कि खाने के लिए लोग फ़ोन लगा सकते हैं। बाकी जो हमारा कंट्रोल रूम के नंबर हैं 181 CM हेल्पलाइन उसी से जुड़ गया है, 104 26 37 500, उस पर लगातार लोग जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की समस्या से संबंधित, चाहे वो कोरोना से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, कोई मदद चाहिए हो, कहीं इलाज होना हो या पशु चिकित्सक की पशुओं के लिए मदद चाहिए हो या आपका खाने का पैकेट चाहिए, राशन चाहिए, उससे संबंधित सारी जो है चीज़ों पे वहाँ कॉल कर सकते हैं। MRP के लिए हमने अलग, अगर MRP से ज़्यादा बेचा जा रहा है उसके लिए भी नंबर जारी किया है, उस पर कॉल हो सकता है। पास जो जारी हो रहे हैं मैप IT की जो लिंक है उस पर पास के बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटेगा और उसके बाद वो घर जा पाएंगे या जहाँ जाना था वहाँ जा पाएंगे, लेकिन आप सबको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह देश को संबोधित किया और फिर निर्णय हुआ, निर्देश आ गए हैं कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए तो हमारे ज़िले में भी जारी रहेगा। तो अभी जो लोग जहाँ हैं उनको वहीं रहना है। पास केवल किसी का निधन होने पर उनके नज़दीकी परिजन या बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने पर किसी को रेफ़र किया गया है या किसी की मृत्यु होने पर या आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, खेती है, आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक उद्योग हैं, आवश्यक सब्जी है, फल है, ग्रोसरी आइटम है, दवाइयां हैं, पेट्रोलियम है, गैस एजेंसी के वाहन हैं, उनको अलाउ है। या आवश्यक सेवाओं में जो लगे वाहन हैं उनको अलाउ भी है और उनको पास भी जारी हो सकता है। बाकी पास और किसी को जारी नहीं होगा। कोई परिवार को लेने जाना चाहता है, कोई परिवार में जाना चाहता है, समस्या है, लेकिन मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं किसी भी कंडीशन में उनको पास जारी नहीं होगा। आपसे आग्रह है आप वहीं रहिए। आपको अगर समस्या आ रही है खाने में, पीने में, अन्य व्यवस्थाओं में, तो आप कंट्रोल रूम के जो मेरे नंबर है वहाँ अवगत कराइए। संबंधित क्षेत्र के SDMs को, तहसीलदार को, संबंधित नगर निगम का जो क्षेत्र का अमला है उनको आप अवगत कराएंगे। आपको उस समस्या का निदान होगा, लेकिन आपको बाहर जो है नहीं भेजा जाएगा। आप अभी अलाउ नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अप्लाई करने से भी फ़ायदा नहीं होगा। अप्लाई करने में उन्हीं को पास जारी होगा जो कि उस कैटेगरी में आ रहे हैं और कॉल करने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि उसमें आपको समस्या है, कष्ट है, लेकिन आप जो है अभी 3 मई तक वहीं रहें, उसके बाद फिर आपको अलाउ रहेगा।
जो हमारे चेक पोस्ट बनाए हैं वहाँ पे हमने सख्ती और बढ़ाई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जो बहुत प्रभावित देश के जो शहर हैं वहाँ से आना टोटली बंद है। बहुत विशेष परिस्थिति में भी कोई आता है तो उनको क्वारंटाइन वहीं रखा जाएगा चेक पोस्ट पे। ज़रूरत पड़ने पे उनको सुखसागर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा और उनका हेल्थ परीक्षण होगा और फिर ही उनको अलाउ होगा और हो सकता है लौटा भी दिया जाए। अगर सही कारण नहीं है, सही अनुमति नहीं है तो लौटा भी दिया जाए। लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनके पास अन्य जिले से जो आ रहे हैं, वैध पास है, हेल्थ इमरजेंसी है, किसान भाई हैं, गुड्स का परिवहन है, उन पे कोई रोक नहीं है। उनके पास भी जारी हो रहे हैं और अगर पास नहीं भी है तो भी उनको अलाउ रहेगा। किसान भाइयों को जो जबलपुर से आसपास के क्षेत्रों में जाना है, यहाँ तक कि जिले के बाहर के जो आसपास के जो बॉर्डरिंग एरियाज में जो गांव हैं वहाँ पे उनकी खेती है तो उनको जाना अलाउ है। ये पुलिस विभाग को चेक पोस्ट पर निर्देश दिए हैं कि किसानों को आने जाने में समस्या नहीं हो। हालांकि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो, ये सबके लिए अनिवार्य है। बैंक, राशन की दुकान ये लगातार खुल रही हैं। ग्रोसरी की दुकान, सब्जी के ठेले, फल की दुकान, ठेले, दूध की दुकान सुबह शाम खुल रही हैं। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये लगातार खुलेंगे। बाकी जो रिस्ट्रिक्शन जैसे पहले से चल रहे थे हमारे ज़िले में वो चलेंगे। मेडिकल स्टोर लगातार खुल रहे हैं। बैंकों पे मैंने पहले भी आग्रह किया था कि बैंकों पे भीड़ ना लगाएं, जो राशि आपके खाते में आई है वो रहेगी। इसी तरह से कल से गेहूं खरीदी हो रही है। गेहूं खरीदी में भी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। किसान भाई जब भी पहुंचे जब उनको SMS आए, उससे पहले ना पहुंचे। सभी किसानों का सामान खरीदा जाएगा, चाहे उसके लिए हमें और कोई व्यवस्था बनानी पड़े वो बनाई जाएगी। सबका जो है गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन SMS आने पे ही पहुंचे। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो। बड़ी संख्या में 170 के करीब खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जो अभी तक नहीं बनाए गए। साइलो वाले एरिया में भी खरीदी हो रही है, जहाँ पे बड़े स्तर पे बड़ी संख्या में खरीदी हो सकती है। तो जो जहाँ लिंक है और जिसके पास SMS आया है वो ही जो है खरीदी केंद्र पे पहुंचे, उनकी खरीदी की जाएगी। बाकी जो हम PDS से जो दुकान से जो सामान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उसमें भी जो जिन लोगों को राशन मिलना है 44,000 परिवारों को, 30,000 परिवार नगर निगम क्षेत्र के हैं। वो सूची किनको मिलना है वार्डवार, वो सूची पार्षद गणों को दे दी गई है, जनप्रतिनिधियों को दे दी गई है, नगर निगम के अमले को दे दी गई है। तो कल से वो दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। लेकिन उसमें यही है कि वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो, भीड़ ना लगाएं। किसी भी दुकान से आप उस वार्ड की राशन ले सकते हो, आपको राशन मिलेगा और उसकी पारदर्शिता उसमें रहे, क्योंकि पहली बार मिल रहा है। 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल प्रति सदस्य, और उसमें राशि भी नहीं लगना है। ये वो परिवार हैं जो जिनका BPL का कार्ड बन गया था, श्रम का कार्ड बन गया था, मजदूर सुरक्षा का कार्ड बन गया, हाथ ठेला, साइकिल रिक्शा, घरेलू कामकाजी महिला, ऐसी 25 श्रेणियां हैं, उनको मिलना है। प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत 10 किलो चावल निःशुल्क प्रति सदस्य जो पात्रताधारी हैं, 4 लाख परिवार हमारे जिले में, उनको मिलना है। वो भी जो है आवंटन दुकानों पर पहुंच गया है। वो भी कभी भी आके लें, भीड़ ना लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। जिन लोगों को मिल रहा है उनको मिल गया, उसके बाद भी कुछ लोग बचेंगे जो कि गरीब होंगे या जिनका रोजगार छिन गया है। उनको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से राशन मिल रहा है। SDMs को भी हमने कुछ अलग से आवंटन दिया है जो SDMs दे सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं को भी SDM अनाज की आपूर्ति कर सकते हैं अगर उनको भोजन बांटने में समस्या हो रही है, क्योंकि लंबी समय से वो लोग भोजन बांट रहे हैं। अब अगर उनको कुछ आर्थिक समस्या हो रही है तो SDM भी उनकी मदद कर सकते हैं, जो अच्छी सामाजिक संस्थाएं फील्ड में काम कर रही हैं। तो हम लोगों को, मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को बार बार जो है राशन मिल जाए और एक व्यक्ति को ना मिले। वो हम लोगों को नीचे स्तर पे अच्छा सामंजस्य बनाना पड़ेगा। हमारे कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस भी है, हमने बहुत सारी एम्बुलेंस को ले लिया है, SDMs को भी दिया है, जिससे कि अगर किसी को अर्जेंट में एम्बुलेंस की जरूरत पड़े, एम्बुलेंस, क्योंकि जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं बहुत सारे लोगों ने बंद कर ली हैं, तो उनकी हमने एम्बुलेंस ले ली है, शासकीय स्तर पर ले ली है, तो वो SDMs को संबंधित को फोन लगा सकते हैं। कोई भी अगर रात में और समस्या आती है, क्योंकि बाकी तो पास का सिस्टम भी है, किसी की डेथ होती है तो संबंधित शहर के SDM को आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान होगा। बाकी 2 ऐप आज स्मार्ट सिटी से हमने जारी कराए हैं। जो एक ऐप है जबलपुर मार्ट, जिसको आप डाउनलोड करके और उसमें गूगल प्ले स्टोर से जबलपुर मार्ट लॉन्च किया है।
इसमें जो भी मेडिकल टेस्ट होना है, ब्लड शुगर, डेंगू, मलेरिया, घर बैठ के आप सैंपल दे सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, आरओ, एयर कंडीशनर को अभी इनको लिंक करेंगे आगे सर्विसेज को। अभी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आरओ वाले हैं, इनको भी आप उस ऐप के माध्यम से बुला सकते हैं, जिससे कि आपकी चीज़ों को, वो सर्विसेज आपको घर पे ही मिल सकती हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर से जबलपुर मार्ट ऐप को डाउनलोड करें। एक दूसरा ऐप भी जारी किया है, वो है JSS कोविड। ये जो ऐप है उसमें कोरोना कंट्रोल रूम जो हमारा बना हुआ है, उसमें जो भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम लगी है, मेडिकल मोबाइल टीम लगी है, या जो हमारे चेक पोस्ट पे डाटा आ रहा है, सभी संबंधित अधिकारियों के नंबर हैं, जो मैप है, हीट मैप है कि कहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, कहाँ पे जो है कंटेनमेंट जोन कौन कौन से हैं, कहाँ पे क्या अलाउ है, वो सारी जानकारी उसमें है। वो आपको उस ऐप के माध्यम से, मेनली वो हमने शासकीय अधिकारी जो हमारे लगे हुए हैं उस काम में, उनके लिए बनाया है, लेकिन पब्लिक के लिए भी इसमें एक्सेस दी है, जिससे कि आपको अपडेट जानकारी भी उससे मिलेगी, सभी संबंधित जरूरी नंबर मिलेंगे, क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो उसकी जानकारी मिल जाएगी, और कंटेनमेंट एरिया कौन सा है, आपका कोर एरिया कौन सा है, बफर एरिया कौन सा है, जिम्मेदार अधिकारियों के नंबर क्या है, हम लोग क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी जानकारियाँ आपको JSS कोविड जो ऐप है उससे मिल जाएगी। इसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक है जबलपुर मार्ट, जिसमें कि वस्तुएं और आपको किराना, दूध, सब्जी, फल, मेडिकल के कुछ टेस्ट, कुछ सेवाएं जो जरूरी सेवाएं हैं वो आपको उससे मिल जाएंगी। तो ये दोनों ऐप का भी आप अभी डाउनलोड करें। अभी हमने प्रारंभिक स्तर पे इनको रिलीज कर दिया है। आवश्यकता को देखते हुए और अनुभव को देखते हुए आगे इसमें हम और चीज़ों को ऐड करेंगे। आप लोग भी इसमें सुझाव दे सकते हैं स्मार्ट सिटी। तो ये आज की अपडेट है। आप लोगों से आग्रह है, जैसा आपको पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हम लगातार पालन करें, घर पे ही रहें। आवश्यक वस्तुएं लगातार पहुंच रही हैं, समस्या है लेकिन लगातार हम उनमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या तो रहेगी, लेकिन जो चैलेंज है हमारे सामने उसमें हम सबको मिलकर काम करना है। आपका सहयोग मिल रहा है, जिनका सहयोग नहीं मिल रहा है उन पर कार्रवाई भी हो रही है। चाहे कोई जानकारी छुपा रहा हो, चाहे जो है कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, चाहे कोई बिना अनुमति के बाहर घूम रहा हो, जो भी स्थिति है वो हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आवश्यकता, इमरजेंसी में चीजें अलाउ है, वो सब लोगों को पता है क्या आवश्यकता है, क्या अलाउ है, क्या इमरजेंसी है। बाकी जो लोग इसके अलावा अगर बाहर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करते, उन पर कार्रवाई होगी, लगातार कार्रवाई होगी। आप लोगों से आग्रह है, ऐसे ही सहयोग करिए। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे मेरा एक आग्रह और है, जैसे मैंने सुबह भी आग्रह किया था कि हम जो लोगों की मदद करते हैं उनकी मर्यादा का भी ध्यान रखें, उनके आत्मसम्मान का भी ध्यान रखें। जरूरी ना हो तो फोटो ना खींचें, और उनको भी लगे कि उनकी मदद हो रही है, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं, काम उनको मिल नहीं पा रहा है। ऐसे लोग नहीं है वो कि वो काम नहीं करना चाहते हैं। अभी वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको काम नहीं मिल पा रहा। मैं आग्रह किया था किराया ना लें। प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए भी शासन से निर्देश जारी होने वाले हैं, लेकिन मैंने आग्रह किया था कि फीस अभी ना लें। अभी कोई इस तरह की जो है कोई भी ऐप या क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, इसके लिए अगर संभव हो तो करें, जबरदस्ती किसी भी बच्चों से, पेरेंट्स से ना करें। एक मैं आग्रह और करूंगा कि हम परिवारों को गोद लें, जो जितना सक्षम है। कोई 10 लोगों को गोद ले, कोई 15 लोगों को गोद ले, कोई एक परिवार को गोद ले, उसकी सारी आवश्यकता की पूर्ति करे, उसकी खाने पीने की पूर्ति करे, जरूरत पड़ने पे स्वास्थ्य की पूर्ति करे, उसको आवश्यक जानकारी मुहैया कराए। वो जैसा आप में सक्षमता है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, जो हमारे आसपास का ही गरीब परिवार है, हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ जो काम करते थे, उनको हम तनख्वाह दें, टाइम पे तनख्वाह दें। भले ही उसे काम नहीं करा रहे हैं, लेकिन उनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है तनख्वाह की, पैसे की इस समय। इस पे हम अगर काम करेंगे तो और अच्छा, जो हमें अभी 20 दिन 21 दिन लॉकडाउन का पीरियड निकालना है वो सही निकलेगा, सबका सहयोग भी मिलेगा। और जैसा हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, वैसे जैसे परिणाम अच्छे आ रहे हैं वैसे ही परिणाम अच्छे आएंगे। आप सभी को धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039
011886 9770